Hello class 4th, welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 ग्रैंडफादर फाइट्स एंड ऑस्ट्रिच। आज हम ग्रैंडफादर की फाइट पढ़ेंगे। किससे उन्होंने फाइट की, किससे लड़ाई की, किससे? एक ऑस्ट्रिच से। बट बिफोर वी बिगिन, इन अ स्टेट ऑफ chaos we must remain hopeful till the very last. When we don't give up and stay firm, we eventually find a solution to our problem. बच्चों, जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी भसड़ हो जाए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए और हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। Warm up activities there for you. You have to identify the bird's picture below and you have to circle the one which cannot fly. I hope आप सभी को पता होगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो पक्षी है जिसके पंख भी है लेकिन वो उड़ नहीं सकता. You have to circle the bird. Now, this keeping a calm mind in difficult time help us. क्या बच्चों, जब कठिन समय हो और हम अपने दिमाग को शांत रखें, तब हमारा दिमाग और अच्छे से काम नहीं करता है? बिल्कुल करता है. You have to explain it briefly in the given blanks. I lived in a small town, but my workplace was about 12 miles away, and I had to go to the work site on horseback. मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ लेकिन मेरा जो वर्क प्लेस है वो यहाँ से 12 मील दूर है एंड आई हैड टू गो टू द वर्क साइट ऑन हॉर्सबैक. मुझे घुड़सवार करके अपने साइट पर जाना पड़ता था. वन डे माई हॉर्स हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट. एक दिन मेरे घोड़े का एक्सीडेंट हो गया. सो आई डिसाइडेड टू वॉक. तो मैंने तय किया कि मैं पैदल चलकर जाऊंगा. ऑल्सो न्यू I also knew of a shortcut through the hills that would save me about 6 miles. और मैं एक ऐसा रास्ता जानता था शॉर्टकट जो मुझे 12 माइल्स 12 माइल का रास्ता 6 माइल्स में कवर करके मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता था. दिस शॉर्टकट वेंट थ्रू एन ऑस्ट्रिच फार्म. लेकिन ये शॉर्टकट कहाँ से होके गुजरता था? एक ऑस्ट्रिच के फार्म से होके गुजरता था. इट वॉज द ब्रीडिंग सेशन. अभी वो ब्रीडिंग सेशन चल रहा था उस समय और आई वॉज क्वाइट फेमिलियर विद द वेज ऑफ ऑस्ट्रिच. मुझे ऑस्ट्रिच के बारे में पता था एंड न्यू दैट द मेल बर्ड्स वर वेरी एग्रेसिव इन द ब्रीडिंग सीजन. जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो जो मेल बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोश में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं. बट आई knew that my dog would scare away any bird that might try to attack me. लेकिन मैं ये भी जानता था जो मेरा कुत्ता है वो जो बर्ड्स आएंगी ऑस्ट्रिच उनको डरा देगा और मैं आसानी से अपना रास्ता कवर कर लूंगा. इट मे सीम स्ट्रगल. हाँ, थोड़ा सा संघर्ष है. बट इवन द बिगेस्ट ऑस्ट्रिच विल रन फास्टर देन अ रेस हॉर्स एट साइट ऑफ स्मॉल डॉग. लेकिन जो अगर मेरे कुत्ते को कोई बहुत बड़ी भी ऑस्ट्रिच देख लेगा ना तो वो भी भाग जाएगा अगर मेरे कुत्ते ने जरा सा भौंका. आई फेल्ट क्वाइट सेफ इन अ कंपनी ऑफ माई डॉग. और मेरे कुत्ता जो है जब मेरे साथ रहता है, मेरे कंपेनियन बन के रहता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस होता है. अब आप बताइए बच्चों, हु मेक्स यू फील सेफ एंड हाउ? On arrival at the farm, जब मैं farm पहुंचा, I climbed through the wire fencing and keeping a good lookout, dodged across the open space between thorn bushes. Now and then I saw the birds feeding some distance away. मैं जैसे तैसे करके मैं पहुंचा, मैंने climb किया through the wire fencing, then I dodged across the open space और मैं देख रहा था दूर से ही birds क्या कर रही हैं, वो feed कर रही हैं. I had gone about a half mile from the fencing when I stalled a hare. तभी मुझे एक हेयर दिखाई दिया. इन एन इंस्टेंट माई डॉग बिगेन चेजिंग द हेयर. तभी अचानक से मेरा जो कुत्ता है मुझे छोड़कर उस हेयर के पीछे भाग गया. आई ट्राइड कॉलिंग हिम बैक. मैंने उसे बुलाने की कोशिश की. आई न्यू इट वॉज होपलेस. लेकिन मुझे पता था अब वो नहीं आने से रहा. आई डोंट नो वेदर इट वॉज द डॉग्स बार्क और माई शाउटिंग, बट वॉट आई वॉज मोस्ट वरीड अबाउट इमीडिएटली हैपन. अब मेरे साथ क्या हुआ? The ostrich was startled and began darting to and fro. अब बच्चों, जैसे उसके कुत्ते ने भोगा, ऑस्ट्रिच जो है वो सजग हो गई और वो इधर उधर देखने लगे. Suddenly I saw a big male bird come out from a bush about 100 yards away. तभी मैंने देखा कि मुझसे 100 यार्ड अवे एक मेल ऑस्ट्रिच आ गया है. He stood still and stared me for a few moments. वो सीधे खड़ा रहा और मुझे कुछ क्षण तक देखता रहा, घूरता रहा. I stared back. मैं भी उसे घूरता रहा. Then expanding his short wings and with his tail erect he came bounding towards me. तभी ऑस्ट्रिच ने अपनी पंख उठाई और वो मेरे तरफ आने लगा मुझे पकड़ने के लिए.
As I had nothing, not even a stick with which to defend myself, I ran towards the fence. मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक छड़ी भी नहीं थी कि मैं अपना डिफेंस कर सकूं, इसीलिए मैं फेंस की ओर भागा. बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस, लेकिन वो अनइक्वल रेस थी क्योंकि ऑस्ट्रिच की स्पीड को मैं मैच नहीं कर सकता था. What were my steps of 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet? Now there was only one hope, सिर्फ एक hope थी, to go behind a large bush, कि मैं बड़े से झाड़ झंखाड़ के पीछे छुप जाऊं और अपने आप को छुपा कर रखूं जब तक birds वहां से चली नहीं जाती. And so I rushed for the nearest thorn bush and waited for the ostrich. The great butt was immediately upon me. अब जो bird थी वो फटाक से मेरे ऊपर आ गई. Then the strangest encounter took place. तभी एक बहुत विचित्र encounter हुआ. I ran this way and that, taking great care not to get directly in front of the ostrich deadly kick. मैं इधर से उधर भागता रहा कि कहीं ostrich मुझे deadly लात ना मार दे. Ostrich kick forward, और ostrich की क्या क्वालिटी है बच्चों, वो साइड साइड नहीं, वो सामने ही पैर मारती है, सामने ही किक करती है. And with such terrific force that if you were stuck, their huge knife nails could cause you are much harm. Now you have to circle the odd one out here in the brain teaser. I was breathless, calling wildly for help as I circled to thorn bush. और मैं एकदम breathless था, मैं जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था और मैं चिल्ला रहा था जंगलियों की तरह कि कोई तो मेरी हेल्प करो. I was losing strength. मैं अपनी शक्ति को लूज कर रहा था, खो रहा था. How much longer could I keep going? कब तक मैं ये संघर्ष करते रहता. As I was aware my condition, the angry bird suddenly charged straight me. तभी एंग्री बर्ड ने मेरे ऊपर डायरेक्ट चार्ज कर दिया, डायरेक्ट वो अटैक करने आ गई. विद द वाइल्ड एफर्ट मैंने जैसे तैसे मैनेज किया टू स्टेप वन साइड. आई डोंट नो बट आई फाउंड माई सेल्फ होल्डिंग ऑन वन ऑफ द क्रिएटिव विंग्स क्वाइट क्लोज टू इट्स body. Now it was not the ostrich turn to be frightened. He began to turn, moving round and round so quickly that my feet were swinging out his body. अब उसने क्या किया, ऑस्ट्रिच की बॉडी को पीछे से पकड़ लिया. As you can see in the picture, imagine my situation, मेरी situation को सोचिए. I clung helplessly to the wing of angry bird. मेरे पास कुछ और रास्ता नहीं था, मैंने उस wings को, उसकी birds पक्षी की wings को पकड़ लिया था. And my arm soon began to ache विद स्ट्रेन. अब मेरा हाथ जो उस पे स्ट्रेन पड़ गया था, मेरा हाथ दर्द होने लगा था. एंड स्विफ्ट एंड कंटिन्यूअस सर्कलिंग वाज मेकिंग मी डिजी. अब ऑस्ट्रिच क्या कर रही थी, वो गोल गोल घूम रही थी अपने आप को. ऑस्ट्रिच छुड़ाना चल रहा था, जो मेल ऑस्ट्रिच था आदमी से छुड़ाना चल रहा था और छुड़ाना चल रहा था, वो गोल गोल घूम रहा था. उसी के साथ जो आदमी उस ऑस्ट्रिच को कस के पड़ा था वो भी गोल गोल घूम रहा था और उससे चक्कर आ रहा था, उसका हाथ भी अब दर्द होने लगा था. Round and round we went in a great circle. It seemed as if the world would never tire. और ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रिच जो है ये कभी नहीं थकेगा, ये ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा. I knew I could not hold on much longer. Suddenly the ostrich went into reserve. This unexpected move made me lose my hold and threw me to the ground. अब उसने रिजर्व चक्कर लेना स्टार्ट किया और ये जो उसका अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, मुझे पता ही नहीं था कि वो गोल गोल करते करते कब रिवर्स हो जाएगी. मैं फटाक से ग्राउंड पे जाके गिर गया. I landed near the thorn bush and in an instant the big bird was upon me. I thought, मुझे तब लगा कि अब मेरा अंत होने वाला है. I raised my hand, मैंने अपना हाथ उठा लिया from my pocket, but the ostrich did not attack. लेकिन ऑस्ट्रिच ने अटैक नहीं किया. I moved my hands from my face and there stood the creature with one foot raised, ready to deliver a deadly kick. मैंने जब सामने देखा तो बस ऐसा ही लग रहा था कि अब ऑस्ट्रिच जो है वो मेरे पे किक मारने ही वाला है. मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था. Was bird going to play cat and mouse with me? क्या ये चूहा बिल्ली का खेल खेलना चाह रही थी, खेल खेलना चाह रहा था ये मेल ऑस्ट्रिच. As I watched frightened, the ostrich turned his head sharply to the left. A second later, he jumped back and turned and ran as fast he could. Dazed, I wonder what had happened. तभी अचानक से मैंने देखा कि जो ऑस्ट्रिच है, a second he jumped back and turned and ran away as fast he could. अचानक से वो पलट गया और वो सॉरी, अचानक से वो पलट गया और वो इतनी तेज से भागा जितनी तेज से वो भाग सकता था. तभी मैंने सोचा, अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे ऊपर अटैक करने वाला था. आई सून फाउंड, मैंने शीघ्र ही देखा, टू माई ग्रेट जॉय, मैं इतना खुश हुआ. आई हियर द बार्क ऑफ माई डॉग, तभी मुझे मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी. एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जंपिंग अराउंड मी, licking my face and my hands. I took good care to see that he did not leave my side until we were
we were well clear out from the ostrich farm. और जब वो कुत्ता आ गया वो मुझे चाटने लगा और उसने तब तक मेरा साथ नहीं छोड़ा जब तक हमने ऑस्ट्रिच के फार्म का रास्ता कवर नहीं कर लिया. That's all about this very beautiful, very interesting story written by Ruskin Bond. He's a very good writer, dear learners. So that's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you all in your another English class. And always remember, keep patient, be positive, be calm. Thank you so much.